27 दिसंबर को दिल्ली में सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचिवों के साथ में चर्चा करेंगे। स्कूल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को लेकर होगी चर्चा और इसको लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद बैठक के आधार पर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। नए साल में अधिकारियों से विभाग के कार्यों पर चर्चा की जाएगी। 27 दिसंबर को दिल्ली में सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक होने वाली है। मेरे साथ में सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा जुड़ गई है। डिंपल, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? और देखिए अर्शी, प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वी श्रीनिवास, वो आज शिक्षा संकुल पहुंचे थे और शिक्षा संकुल सभागार में कई तरह की चर्चा उन्होंने की, अधिकारियों से बातचीत की और शासन सचिव स्कूल जो कि कृष्ण कुणाल है उन्होंने बारीकी से समझाया संरचना को भी, जिस तरीके से कार्य कर रहा है विभाग। और इसमें जो इस बार जो रिव्यू मीटिंग की गई है, अधिकारियों से उन्होंने पूछताछ भी की और जैसा कि फील्ड में जाने के लिए उन्होंने कहा अधिकारियों से कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और एआई आधारित या फिर डिजिटलाइजेशन पे ज्यादा फोकस हो रहा है विभाग का, लेकिन कहीं ना कहीं जो फील्ड कि जो एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो उसको लेकर अधिकारियों को उन्होंने साफ तौर पे कहा है, दो टूक कहा है कि वहां पर जाएं और एक आधे जिले नहीं बल्कि 3-4 अधिकारी जाएं ग्रुप से और वहां पर जो एक साथ जो कुछ एक जिले हैं वहां पर दौरा करके आए, स्कूलों की स्थिति देखकर आए, उनकी लर्निंग प्रोग्रेस कैसी है उसको लेकर बातचीत भी करें। और जो कि प्रदेश के मुख्य सचिव है 27 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में जितने भी देश के अलग अलग जगहों से जो मुख्य सचिव है वो वहां पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में चर्चा करेंगे सभी मुख्य सचिवों से और खास तौर पे जो वी श्रीनिवास है जो कि राजस्थान के मुख्य सचिव है वो वहां पर जाकर जो स्कूल और स्कूल एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, इसको लेकर ही ये खास तौर पर जो चर्चा है, मीटिंग ये होने वाली है, रिव्यू मीटिंग, वहां पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से राजस्थान में बदलाव किए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट के आधार पर वहां की जो टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं और वहां के जो प्रवेशोत्सव, नामांकन, उन सभी के आधार पर अलग अलग युवाओं की संख्या के आधार पर हर जो प्रदेश है उसकी अलग नीति है। तो ऐसे में उन सभी का अध्ययन होगा तो राजस्थान में भी क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या बदलाव अभी तक आए हैं। क्योंकि आज भी जो पीएमसी स्कूलों की रैंकिंग है उसका अनावरण आज जो मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास उन्होंने किया और अधिकारियों से बातचीत भी की। तो ऐसे में जब वो 27 दिसंबर को वहां पर जाएंगे मुख्य सचिवों के साथ और भी जब बैठक होगी और पहले भी कई तरह की पॉलिसी में यहां तक कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी ये बातचीत हो चुकी है कि पहले और राज्यों की अध्ययन की जाएगी रिपोर्ट को और उसी आधार पर पॉलिसी बनाई जाएगी। तो ऐसे में कई बड़े मुद्दे जो निकलकर सामने आ सकते हैं और उसके बाद एक बार फिर नए साल में शिक्षा संकुल, क्योंकि पहली बार आए थे और उसके बाद दोबारा जो निरीक्षण उन्होंने इस बार किया उनका स्वागत हुआ, लेकिन दूसरी बार जब वो आएंगे तो यहाँ पर रिव्यू मीटिंग भी लेंगे और जो वहां पर बात वो रखेंगे उस रिव्यू मीटिंग में जो पहले 27 दिसंबर को जो दिल्ली में बैठक होगी वहां से जो अलग अलग राज्यों का अध्ययन होगा उसको लेकर राजस्थान के अधिकारियों से तो जो स्कूल शासन सचिव है कृष्ण कुणाल या समसा के जो निदेशक है अनुपमा जोरवाल और जो एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन के जो डायरेक्टर है प्राइमरी और सेकेंडरी के जो सीताराम जाट वो मौजूद होंगे वहां पर, सभी अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे और उनको भी वो बताया जाएगा किस तरीके से एनईपी के आधार पर भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके आधार पर भी क्या क्या चीजें हैं जो राजस्थान में बदलाव लाया जा सकता है, जिसे कि आने वाले समय में राजस्थान में जो कहीं ना कहीं काम हो रहा है, नवाचार हो रहे हैं, लेकिन जो लूप होल्स है उस पर कहीं ना कहीं और पूरी तरीके से कह सकते हैं जो उनका पॉजिटिव आउटकम था, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिवली पूछा भी, उनका जो फोकस था वो फील्ड एनालिसिस को लेकर ज्यादा था। क्योंकि जिस तरीके से स्कूल शासन सचिव कृष्ण कुणाल लगातार बता भी रहे थे, उनको बारीकी से समझा रहे थे कि विभाग की उपलब्धियां क्या है, साथ ही साथ लूप होल्स क्या है, लेकिन उन्होंने उपलब्धियों को एक तरफा दरकिनार करके उन पर फोकस किया जिन लूप होल्स पर काम किया जाना चाहिए और जो राजस्थान में कहीं ना कहीं उन लूप होल्स पर काम होने के बावजूद भी चाहे भवनों की स्थिति हो, आईसीटी लैब्स हो और किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ साथ फील्ड में भी क्या बच्चे और जयपुर को लेकर भी खास तौर पर, क्योंकि देखिए जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण हो, रैंकिंग जो आती है, जिलेवार भी रैंकिंग आती है, जो अर्बन एरियाज हैं उन पर फोकस इसलिए नहीं कर रहा विभाग की उनमें जरूरत नहीं है, ज्यादा विकल्प होते हैं जो शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो उनसे कहीं ना कहीं अछूते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करने के साथ साथ जयपुर उनमें ना छूटे, क्योंकि पिछली जो रैंकिंग उनमें टॉप 10 में कहीं भी राजधानी जयपुर का नाम नहीं था। लेकिन जब शासन सचिव कृष्ण कुणाल से भी जब बात हुई तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी परसेंटेज कम है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी परसेंटेज ज्यादा होती है, तो ऐसे में उस पर ज्यादा फोकस किया गया। तो इसी को लेकर ओवरऑल एक बैठक जो दिल्ली में होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच
और भी होंगे पर अलग अलग जीडीपी के आधार पर अलग अलग राज्यों की जो अध्ययन आएगा, विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा राजस्थान में क्या बदलाव हो सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों यूनिफॉर्म को लेकर भी बातें आई थी, बयानबाजी भी कई तरह की हुई थी कि क्या यूनिफॉर्म प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या ग्राउंड लेवल पे यूनिफॉर्म को किया जा सकता है प्राइवेट बजट वाइज भी और किसी भी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी एक आइडेंटिटी है और गवर्नमेंट की एक जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका और प्राइवेट स्कूल्स का सोचने का तरीका कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ऐसे में उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे उतारना उतना संभव नहीं है। तो इसको लेकर भी जो मुख्य सचिव है विश्व निवास, उन्होंने बैठक में साफ कहा कि जो बदलाव किए जा सकते हैं जो वाकई बच्चों की शिक्षा से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं जो यूनिफॉर्म है वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है जो बच्चों की शिक्षा में एक बहुत बड़ा, इसे कह सकते हैं मोटिवेशन के तौर पर मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय नहीं है अगर बच्चों की शिक्षा और गुणवत्ता को लेकर बात की जाए तो जो बच्चों के लिए एजुकेशन मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस भी हो, साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल के साथ जो कम्पीट करने की बात कही जाती है उसको लेकर कहीं ना कहीं राजस्थान में, क्योंकि ऑफकोर्स जब राजस्थान की बात होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों पे फोकस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्बन एरिया छूट रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में विकल्प ज्यादा है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों पे फोकस ज्यादा हो। और उन्होंने साफ तौर पर जो संस्था के निदेशक हैं अनुपमा जोरवाल, उनको भी साफ तौर पे कहा कि क्योंकि कई अधिकारियों ने बातचीत में हनुमानगढ़ की बात हो, करौली की बात हो, टिब्बी की हो, तो कुछ एक जिले ही हैं जो बार सामने आ रहे थे अधिकारियों के तौर पर कि वहां का दौरा किया गया है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जो प्रतापगढ़ है, राजसमंद है और कई ऐसी जगह, उदयपुर की तरफ जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों की, जहां स्कूलों की तादाद ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर जाएं और वहां पर स्कूलों का एनालिसिस करें। स्कूलों का एनालिसिस करके क्या वहां पर जरूरत है, चाहे लैब की हो, चाहे अभिभावकों से संवाद करने की हो, और किस तरीके से बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों में, तीनों में एक पुल की तरह काम किया जा सके, इसको लेकर निरीक्षण के लिए उन्होंने कहा है कि वहां जाकर निरीक्षण करें और अधिकारी साथ में जाए और 3-4 दिन वहां पर बिता कर आए, ताकि फील्ड रिपोर्टिंग के बाद ही ये सामने आएगा कि क्या वाकई जो काम किए जा रहे हैं विभाग की ओर से वो ग्राउंड लेवल पर कितने उतर रहे हैं। आयुषी, बिल्कुल डिंपल, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।